हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष निगम मैथ्स एंड इंग्लिश ट्यूटोरियल्स। हमने पिछले वीडियो में क्लास 9th के नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन टाइप्स ऑफ नंबर्स डिस्कस किए थे। आज हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें 5.1 में, इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? क्या आप इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स? ये कल ही क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करें, लिखेंगे कैसे। इज जीरो अ रेशनल नंबर? यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट इट जीरो अपॉन वन। पी अपॉन क्यू के टर्म में बात करें, यहां पर जीरो और वन क्या है? बोथ इंटीजर्स हैं। वहां पर p इज इक्वल टू क्या है? जीरो, एंड q डज नॉट इक्वल टू जीरो। q इज इक्वल टू वन, और कंडीशन यही क्या है कि q जीरो नहीं होना चाहिए, तो q जीरो नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया? ये आपका हो गया रेशनल नंबर। ठीक है, ये सिंपल सी चीज थी, इसमें कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस में आते हैं। Second question is saying find six next rational numbers between 3 and 4. 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करें। इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। रेशनल नंबर लिखने की बात आए, 3 और 4 के बीच में आप आंख बंद करके लिख दो 3.1, 3.21, 3.23, 3.45। ये क्या है? 3 और 4 के बीच में ही होंगे, लेकिन हम पी अपॉन क्यू के टर्म में लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है? आप अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू ले लो। ठीक है, मैंने यहां पर 8 चूज की कि 8 को इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 के, इसको हम 3 अपॉन 1 लिख सकते हैं, ऐसे 3 लिखा हुआ है, इसको हम 3 अपॉन 1 मान सकते हैं, इसको 4 अपॉन 1। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम थिंग मल्टीप्लाई की जाए, सेम डिजिट मल्टीप्लाई की जाए, तो वैल्यू सेम रहती है। तो हमने इसके न्यूमिनेटर मैंने अपने मन से 8 लिया, आप 9 ले लो, 10 ले लो, 11 ले लो, इट्स अप टू योर चॉइस। बोलो सर आपने 8 ही क्यों किया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये देखना है इसके बीच में आपको इजीली सॉल्व हो जाना चाहिए, नंबर कैसे आएंगे। 8, 9, 10, 11, 12, डू व्हाटएवर यू वांट, नो प्रॉब्लम। मैंने यहां पर 8 को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या किया? मल्टीप्लाई। सेम थिंग यहां पर भी, तभी तो सेम रहेंगे। 8 8 कैंसिल हो गया तो 4 ही कहलाएगा, 8 8 कैंसिल 3 ही कहला गया। एक्चुअली में दोनों चीजें सेम ही लिखी हुई है। 8 3 जा 24 अपॉन 8, और ये हो जाएगा 8 4 जा 32 अपॉन 8। अब क्या है इसके 24, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमिनेटर के और इसके बीच की वैल्यू इन्हीं दोनों के बीच में आएगी। यहां पर सेम है, so 25 upon 8, 26 upon 8, 27 upon 8, 29 upon 8 और 30 upon 8 हमें, और 31 upon 8 6 निकालने को बोला। 6 आपसे बोला जाए टू रेशनल नंबर्स के बीच में टू नंबर्स के कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। यहां पर तो केवल 6 की बात की गई। ठीक है, आपसे 7 बोलता तो मैं 9 से डिवाइड कर देता। ठीक है, तो ज्यादा निकल आते, और डायरेक्टली मैं बता चुका हूं 3.1, 3.2, सीधे 3.11, कुछ भी लिख दो, रेशनल नंबर इसी के बीच में आएंगे। बट कैलकुलेट करने का जेन्युइन प्रोसेस क्या है? ऐसे होता है। इसको आप डिवाइड करोगे तो पॉइंट में ही आंसर आएगा अल्टीमेटली, एंड यू विल फाइंड 3 पॉइंट समथिंग ये आएगा, ये भी 3 पॉइंट समथिंग, ये भी 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ये भी समझ में आया सभी को? और हाँ, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि आप किस वैल्यू से डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें जितने नंबर चाहिए वो आ जाए। 8 में आ रहा है 9 करो, 10 करो, 11 करो, आपको इन दोनों के बीच के नंबर पूछे जा रहे हैं। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी आई थिंक। ठीक है, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, सिमिलर टू दिस वन, बस यहां पर डिफरेंस क्या था? यहां पर नंबर दिया हुआ था 3 and 4। अब अगले क्वेश्चन में बोला है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में क्या फाइंड करो आप? 5 रेशनल नंबर्स। ठीक है,
अब ये क्या है, ये डायरेक्ट इंटीजर्स, यहां पर नंबर दिया था एक्चुअली में, यहां पर इंटीजर दे दिया 3/5, मतलब इंटीजर इन द सेंस की पॉइंट फॉर्म में दिया हुआ डायरेक्टली, इसको अगर डिवाइड करें तो। ठीक है, अब इसको बोलो कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस, कोई भी एक वैल्यू आप डिसाइड कर लो, मैंने 6 डिसाइड किया, 7 कर लो, 8 कर लो, 9 कर लो, 10 कर लो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में आप मल्टीप्लाई करेंगे। अपने मन से आप जो चाहे ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सर आपने 6 क्यों किया, मेरी मर्जी, आप 7 कर लो बेटा, 8 कर लो, 9 कर लो, 10 कर लो, लेकिन जो करो दोनों में करो। 6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो देखो 6 कैंसिल, तो 3/5 ही लिखा हुआ है। 4/5, 6 कैंसिल किया तो 4/5 ही लिखा हुआ है एक्चुअली में। तो 6 3 जा 18/30, 6 4 जा 24/30। अब 18 और 24 के बीच में जो भी आएगा वो इन्हीं दोनों के बीच का माना जाएगा, क्योंकि इनको डिवाइड करें अगर हम तो हमें 3/5 और 4/5 रिस्पेक्टिवली मिलेगा। सो व्हाट वी गेट, के बीच में 19/5 30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30. We get the 5 rational numbers between these two. तो रेशनल नंबर किसी का भी निकालने का सिंपल सा प्रोसेस ये है, इसका फॉर्मूला भी होता है बट वो क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी करता है। ठीक है, और वो फॉर्मूला एक्चुअली में क्लास 10th में एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एक चैप्टर होता है, उससे डिराइव किया गया है, कॉमन डिफरेंस के हिसाब से एक फॉर्मूला। ठीक है, जो कई बार रिफ्रेशर्स में लाइक आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, उनमें ये दिया हुआ है। ठीक है, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, कहां से आया कैसे आया। सो इन दैट केस उसको अवॉइड करते हुए हम सिंपली समझना है कि कैसे करते हैं। तो बस ये प्रोसेस है, जहां पर भी हमें जिसके बीच में निकालना है सेम वैल्यू ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, एक नई वैल्यू मिलेगी जिसका मतलब सेम ही होता है, उसके बीच में आप 5 6, अगर मान लो हमें 7 पूछता तो हम यहाँ पे सपोज करो 7 है, 8 को मल्टीप्लाई कर दे, 8 यहाँ 8 यहाँ 8 यहाँ 8 यहाँ, तो 2-4 नंबर और बढ़ जाते। फिर वही बात है, 2 फ्रैक्शंस के बीच में कितने रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट। समझ में आया सभी को बच्चों? ठीक है, सो प्लीज इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर, इट्स वेरी इजी एंड आई होप यू अंडरस्टूड। So now students, moving to the fourth and last question of exercise 12.1. ये नॉर्मल से क्वेश्चंस है, लेकिन कंफ्यूजन ट्रू फॉल्स पूछा जाता है अक्सर एग्जामिनेशंस में, इसे थोड़ा एक बार देख लेते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स किए गए हैं, 3 स्टेटमेंट्स बोला है, बताइए ट्रू है और फॉल्स क्या है, और उसके साथ व्हाट वी नीड टू गिव अ प्रॉपर रीजन, इसका कारण क्या है। ठीक है, इसका रीजन भी हमें बताना होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रू, बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। भाई होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। सो नेचुरल नंबर में क्या आता है, 1 2 3 4 5 6। होल नंबर इज इक्वल टू, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि 0 प्लस नेचुरल नंबर। सो डेफिनेटली नेचुरल नंबर किस में आते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं, इसलिए स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन देना पड़ेगा, बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर इज लाइक 1 2 3 डैश 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 अप टू इनफाइनाइट बिलोंग्स टू कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर में आता है बिकॉज होल नंबर इज इक्वल टू 0 प्लस नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर ऑटोमेटिक होल नंबर में आते हैं। ठीक है, अगर आपने पहला वीडियो अच्छे से देखा, उसको समझ लिया है, इट्स अ वेरी क्वेश्चन टू आंसर। ठीक है, नाउ सेकंड इज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। हर इंटीजर होल नंबर होता है। सोचिए होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस, ये होल नंबर हो गए। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्यों भाई, एवरी इंटीजर में क्या होते हैं, निगेटिव वैल्यू भी तो आती है। एवरी इंटीजर कैन नॉट बी अ होल नंबर, तो ये फॉल्स है, बिकॉज निगेटिव इंटीजर्स आर नॉट कंसीडर्ड इन होल नंबर। होल नंबर में क्या आता है, 0 से 0 प्लस नेचुरल नंबर।
बट इंटीजर्स में क्या आते हैं, निगेटिव वैल्यूज भी आती है, ठीक है ना, इसलिए इसका ये क्या होगा, फॉल्स। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है, नथिंग इज न्यू। थर्ड है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। जो भी हर रेशनल नंबर क्या होता है, होल नंबर। ये भी कैसे सही हो सकता है, क्योंकि रेशनल नंबर में तो इंटीजर्स भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, ठीक है, और रेशनल नंबर में हमारे पी अपॉन क्यू वाले भी सब आ जाते हैं, तो फिर नहीं हो सकता, फॉल्स है। बिकॉज नंबर्स लाइक, चल एग्जांपल में 3/2 प्राइम नंबर्स का रेशियो ले लिया, 3/2 इज अ रेशनल नंबर, बट होल नंबर तो नहीं है, इसे होल नंबर की कैटेगरी में। होल नंबर का मतलब क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 आना चाहिए, बट 3/2 करने पर तो 1.5 आएगा, तो कहां से 1.5 को क्या आप होल नंबर कहोगे, नहीं। सो इट्स अ वेरी सिंपल सिनेरियो टू अंडरस्टैंड दीज थ्री स्टेटमेंट्स, और इनको ट्रू फॉल्स करने का बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, लिखना आपको ऐसे ही है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट लाइक दिस। प्लीज यू कैन नोट इट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट ओवर इट। Now students, in exercise 1.2, ये भी सिंपल और थ्योरेटिकल इस क्वेश्चन से स्टार्ट है, लाइक द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। इसने भी बोला स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है, इन्हें हम डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के बाद उनका रीजन देना है बस, ठीक है। ये समझ लें, ये पूछा जाता है अक्सर। पहला है एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब सवाल ये पैदा होता है, आप पूछ सकते हैं सर रियल नंबर क्या होता है। कल हमने रेशनल इरेशनल तक डिस्कस किया था, एक स्टेटमेंट जोड़ देते हैं, रियल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर प्लस रिलेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों को मिलाकर एज ए ग्रुप कलेक्टिवली बोला जाता है उसे रियल नंबर। तो स्टेटमेंट क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ट्रू है, क्योंकि रियल नंबर्स इज इक्वल टू रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर। रियल नंबर्स कहलाते हैं रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। तो चाहे यहां पर रेशनल नंबर लिखकर पूछा जाता तो भी वो रियल नंबर कहलाता, अगर इरेशनल नंबर भी पूछा जाए तो भी वो क्या कहलाएगा, रियल नंबर ही कहलाएगा, ठीक है, वेरी सिंपल। इसी से आप ये रीजन से समझ जाएंगे, ठीक है। अगला है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। कह रहे हैं जो नंबर लाइन होती है, जैसे 0 1 2 जो पूरा प्लस माइनस दोनों साइड शो करते हैं, अभी नंबर लाइन के क्वेश्चंस आएंगे, तो कह रहा है कि उसका हर पॉइंट जो होता है वो रूट m के फॉर्म में होता है, ये m इज अ रूट। ये बात फॉल्स है। रूट m का मतलब क्या है कि जो भी रूट की वैल्यू होगी वही होगा। m स्टैंड्स फॉर यहां पर नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6, बिकॉज नो निगेटिव, क्यों, इसका मतलब क्या है, नो निगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑन एनी नेचुरल नंबर। किसी भी नेचुरल नंबर का निगेटिव का कभी आपको अंडर रूट के अंदर -2 नहीं लिखा मिलेगा, ठीक है, किसी भी का अंडर रूट माइनस में निगेटिव में नहीं होता, इसलिए फॉल्स। बिकॉज नो निगेटिव नंबर, किसी भी निगेटिव नंबर को कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। किसी भी नेचुरल नंबर का आप स्क्वायर रूट करो वो निगेटिव कभी नहीं आएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी लेकिन उसका निगेटिव में कभी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वैल्यू ही पूरी पॉजिटिव है, तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो गया, फॉल्स। थर्ड है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। वहीं पर जो नंबर का हमने कल इंट्रोडक्शन पढ़ा उसी में घुमा फिराकर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, ट्रू फॉल्स के टर्म में, जिससे कि हम उन टर्म्स को बहुत अच्छे से समझ सकें, ठीक है। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर।
हर रियल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। अभी अभी हमने रियल नंबर का क्या पढ़ा? रियल नंबर इज इक्वल टू रेशनल प्लस इरेशनल। तो यहां पर क्या बोल दिया? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये बात तो गलत है। एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा, नो डाउट, लेकिन हर रियल नंबर इरेशनल हो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि रियल नंबर की डेफिनेशन में ही आता है रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कहां जाएंगे? इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। बिकॉज रेशनल नंबर्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। क्योंकि जो रेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर के कलेक्शन में ही एड ऑन होते हैं, जो कि रेशनल नंबर रिप्रेजेंट नहीं होते, इसलिए ये बात फॉल्स हो जाती है। ठीक है, वेरी सिंपल, लिखने में बड़ा दिख रहा है बट इसको समझने के लिए मैंने इसको लिखाया है। बट यू हैव टू राइट द आंसर्स लाइक दिस, जिससे कि आपको क्लियर हो, सो दैट क्रिस्टल क्लियर चीजें हो। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही सिंपल सा है। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? क्या पॉजिटिव इंटीजर्स के जो स्क्वायर रूट्स होते हैं वो इरेशनल होते हैं, पूछा जा रहा है। इफ नॉट, अगर नहीं होता तो एग्जाम्पल देकर बताइए। ध्यान से समझते हैं हम, नहीं, ऐसा नहीं होता। नो, स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट एन इरेशनल। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी वैल्यू, मतलब रूट में ही वैल्यू आएगी, कि ऐसा होना जरूरी नहीं कि स्क्वायर रूट हम निकाल रहे हैं तो इरेशनल ही होगा। हमने कल बताया था लास्ट वीडियो में कि प्राइम नंबर्स के जो स्क्वायर रूट्स होते हैं, प्राइम नंबर मींस 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 एंड सो ऑन, इनका अगर स्क्वायर रूट आए तो वो तो 100% होता है। लेकिन इनके अलावा ऐसा सबका होना जरूरी नहीं है, और कुछ में तो बिल्कुल स्क्वायर रूट आएगा ही नहीं। एग्जाम्पल देने को बोल रहा है, चलो हम अंडर रूट 4 लिख दें, 4 का स्क्वायर रूट निकालिए, क्या आएगा? 2। 2 क्या है? 2 इज नॉट एन इरेशनल नंबर, 2 इरेशनल नंबर नहीं है। 9 का अंडर रूट निकालिए, क्या आएगा? 3 आएगा। क्या 3 इरेशनल नंबर है? नहीं, 3 इरेशनल नंबर। तो रूट लगा होने का मतलब ये नहीं है ना चाहिए कि वो इरेशनल हो गया, उसकी एक्चुअल वैल्यू जो होगी वो मैटर करती है। सो इससे ये बात पता चल गई कि रूट इज नॉट एन स्टैंडर्ड सिनेरियो टू आइडेंटिफाई दैट द गिवन वैल्यू इज आइदर इरेशनल और इरेशनल। रूट के अंदर वैल्यू की सबसे मेन प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए, इट हैज टू बी प्राइम नंबर। अंडर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर है, फिर उसके साथ चाहे आपको कोई नॉर्मल नंबर भी मिल जाए तब भी वो इरेशनल कहलाएगा। जैसे मैं 2√3 बोलूं, अगर मैं बोलूं 2√3 कैसा है, तो 2√3 आपका कहलाएगा क्या? इरेशनल। व्हाई? 2 भले नेचुरल नंबर है लेकिन √3 क्या है? इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर से कोई भी रिलेशनशिप अगर कोई भी नंबर और अदर नंबर करते हैं रेशनल नंबर, तो वो इरेशनल ही ऑटोमेटिक हो जाते हैं, चाहे प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट होने की बात की जाए तो अंडर रूट के अंदर केवल और केवल क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर ही होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट्स अ वेरी सिंपल सिनेरियो, जस्ट लुक एट इट एंड प्लीज नोट इट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Now, moving to the next question, that is question number 3. Question number 3 is regarding show how √5 can be represented on the number line. सबसे पहली बात, 5 क्या है? 5 is a prime number, ठीक है? √5 का पूछा जा रहा है, तो √5, √3, √2, √2, √3 आप इजिली एग्जाम्पल में भी आपको बुक में यू कैन इजिली फाइंड आउट कि उसका आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन कराया गया है। मैं डायरेक्टली √5 एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसी के साथ मैं आपको √2 और √3 का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, एंड देन यू कैन सी इन द बुक, यू विल गेट द अल्टीमेट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट।
सबसे पहली बात, √5 को हमें रिप्रेजेंट करना है किसमें, नंबर लाइन में। सो हमें वैल्यू क्या है, वी हैव √5, ठीक है। सबसे पहली बात, इसके लिए हमें करना क्या होता है, अब हमें यह देखना है कि √5 को हम क्या लिख सकते हैं। 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 4 + 1। हमें 5 को कुल मिलाकर पाइथागोरियन टर्म में कन्वर्ट करना है, जिससे हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकें। तो 5 के को हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 1, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2² + 1 का स्क्वायर, ठीक है। 2 is 4 means 2² + 1। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि एक हमें क्या लेना है, एक नंबर लाइन में एक 2 लेनी है वैल्यू, एक 1, 2 और 1 का कॉम्बिनेशन लेना है। अगर सपोज करो यहां पर, ठीक है, तो ये चीज 2 क्या होता, 2 की बात आती, क्या यहाँ पे 2 निकालना है। 2 = क्या लिख सकते थे हम, 1 + 1। 1 + 1 मींस 1² + 1²। तो वहां पर वैल्यू क्या लेते, 1 and 1, ठीक है। अब कहो सर 3 का क्या करते, 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 = लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या आता है, 2, और 1 का स्क्वायर आता है 1। तो वहां पर √2 जैसे दिखाएंगे उस तरह रिप्रेजेंट करेंगे पहले, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहां पर क्या किया, फर्स्ट स्टेप में OQ, यहां पर O और Q 2 लिया, 1 2 यूनिट्स, यहां पर आप कुछ भी इक्वल, बोर्ड में थोड़ा सा इक्वल डिस्टेंस बनाने में प्रॉब्लम जाती है, तो थोड़ा सा भी आपका जो फिगर परफेक्ट बनेगा इन कॉपी, दैट वुड नॉट लुक एड एप्रोप्रिएट इन द ऑन द बोर्ड, राइट। तो सबसे पहले ये 2 यूनिट्स लिए, 1 ये और 2 ये। सपोज करो सेंटीमीटर मीटर समझ लो, 1, क्योंकि हमें √5 किसी यूनिट में नहीं है, यूनिट लेस है, तो कोई भी यूनिट हमने मान लिया, 1 2 यूनिट्स का लिया। तो हमें क्या लेना है, OQ = 2, OQ हमें 1 2 लिया। उसके बाद क्या लेना है, PQ, PQ लेना है 2, और ये 2 यूनिट्स लेना है, और 2 यूनिट PQ लेना है 1 यूनिट, इसको ले लिया 2, इसको लेंगे 1, और 1 यूनिट किस पे लेना है, ऑन द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन पॉइंट Q। इस Q पॉइंट पर हम क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन, ये लिखते भी आते हैं। सो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया और इस पर पॉइंट लिया क्या, P कहां पर लिया कि PQ = 1। सो देखा जाए ये डिस्टेंस कहला गई 1 यूनिट, यहां से यहां तक, और ये कहला गई बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा 2 यूनिट्स को, ठीक है। और ठीक ऐसा हो गया। आप ध्यान से देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया OQP या POQ एट एंगल Q। सो राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो PO² = OQ² + PQ²। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, OP = तो जब पाइथागोरस थ्योरम यहां पर लगा दिया तो ये इसका है, इसकी रेस कितनी है, ये है 2, ये है 1, 2² + 1² यानी कि 4 + 1 यानी कि √5। सो ये आ गया कितना, ये डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करती है, √5। √5 तो ये हो गया, लेकिन हमें √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। यहां के बाद थोड़ी सी मिस्टेक होती है, ये बहुत इजी सिनेरियो है, यहां तक तो हम पहुंच गए, P मिल गया, लेकिन हमें एक्चुअली में चाहिए क्या, उसे √5 में नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तब क्या करते हैं, टेक एन आर्क लेते हैं, O को सेंटर मानकर OP रेडियस का आर्क लेते हैं, और यहां से एक आर्क सिंपल ड्रॉ कर देते हैं। ये आर्क नंबर लाइन को 2 और 3 के बीच जिस पॉइंट पर कट करता है, वो नंबर लाइन पर ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल रिप्रेजेंट √5। किसको रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल रिप्रेजेंट √5। ये पूरा जो आर्क बन रहा है ये √5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेगा। और OP किसको रिप्रेजेंट करता था, OP यहां पर √5 को, इसी को लिख दिया गया है। वी टेक OQ = 2, PQ = 1 एंड ड्रॉ OQ = 2 यूनिट्स ऑन नंबर लाइन, एंड देन ड्रॉ PQ 1 यूनिट। PQ को हमने 1 यूनिट लिया, और PQ कैसा लिया,
PQ जो है परपेंडिकुलर है OQ पर। देन पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, जैसा कि मैंने आपको बताया पाइथागोरस थ्योरम से OP की वैल्यू आ गई √5 और √5 से बस उसको ड्रॉ कर दिया गया कर्व को, ठीक है, आर्क लेकर चार्मर लाइन में कट कर दिया, तो दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट √5 और ये डिस्टेंस को रूट और ये कर्व को तो नंबर लाइन में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी प्रकार बोले सर √2 का कैसे है? √2 का मैं सिंपली आपको कर दूं, ऐसे ही नंबर लाइन ले लें, ठीक है, ये ले लिया मान लो पॉइंट, यहां अब यहां पर यूनिट लेने देंगे 1 और ये भी 1 1 1 पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो गया √2, फिर यहां से आर्क लेकर ये लगा दो। बिल्कुल सिंपल ऐसा ही करना है। √3 की बात करें तो ये हो गया आपका √2, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का तो √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह से इसे करते चले जाना है। √2 √3 √5, अक्सर √5 पूछा जाता है बिकॉज इसमें √2 का कॉन्सेप्ट भी लग जाता है। सेम चीज अगर आपको √2 निकालने को कह दिया जाए तो हम यहां तक ही लेंगे 1 यूनिट ये और 1 यूनिट ऊपर, तो 1 और 1, ठीक है। तो अगर हम इसे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे राइट एंगल में तो क्या बनेगा, ये जो डायगोनल बनेगा यहाँ पर ये √2 को रिप्रेजेंट करेगा, बस इसका आर्क लेकर यहाँ पर कट करेंगे, जो आएगा यहाँ पर समथिंग बनेगा वो कहलाएगा √2 को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आई बात? और √3 की बात करना है तो वहां पर √2 का जहां पर खत्म हो रहा था फिनिशिंग लाइन था उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देन वी विल डू, जैसे ये √2 है तो यहां पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे कितना 1 यूनिट का और इसको करें तो इसका डायगोनल क्या होगा, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, तो √2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये √3 को। इसी प्रकार हम फर्दर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, √5 डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। समझ में आया? रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2 √3 √5 फर्दर इसी प्रकार एक करते चले जाइए √7 ऐसे ही निकलता चला जाएगा। पर एंड वे पॉइंट्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके पाइथागोरस थ्योरम लगाते चले जाओ तो ऐसे पूरा पंखे जैसा बनता चला जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, सो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ रूट वैल्यू ऑफ अ प्राइम नंबर ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, √2 √3 √5 √7 एंड सो ऑन। बेसिकली एग्जाम की बात करें तो √2 √3 और √5 ही पूछा जाता है। √2 √3 यू कुड आई हैव डिस्कस्ड, आप इसे बुक में भी देख सकते हैं, सिमिलर वे में करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसीलिए मैंने उसे थोड़ा सा उसका ब्रीफली डिस्कस करना जरूरी समझा। √5 का प्रॉपरली आप ऐसे करेंगे, ठीक है, तो और इसके बाद का भी इसी तरह से किया जा सकता है, कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग द सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन। हालांकि वो हमें जरूरत नहीं है, पता होना चाहिए कि हाउ वी कैन कैलकुलेट इट। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 1.2 of class 9 first chapter number system. Okay, if you like this video, I hope you are understanding the things. Do subscribe my channel and give me proper support and keep suggesting me whatever the improvement you are looking for. और अगर आपको √2 √5 √3 का भी इसी तरह से समझना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, राधे राधे।